जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नया इंतजार है कि हमारा वेतन और हमारी पेंशन कब बढ़ेगी। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बढ़ेगी और वो भी बढ़ेगी 1 जनवरी 2026 से, जिसका ओआरओपी 3 से कोई संबंध नहीं है। यदि मैं सैनिकों की बात करूं तो किसकी बढ़ेगी? सबकी बढ़ेगी, चाहे जो सेवारत हैं या सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, चाहे वो प्रीमेचर रिटायरमेंट है या कलर रिटायरमेंट है, चाहे वो डिसेबिलिटी है, चाहे किसी भी प्रकार की मिलने वाली पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और ये बढ़ोतरी कब होगी? 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। और इसी को लेकर दोस्तों, यदि आप सेना के स्ट्रक्चर में तो पे लेवल 3 से लगा करके जो आपका जेसीयू का लेवल 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है, जो अधिकारियों तक सबका बढ़ेगा। और एक बढ़ने का मूल कारण होता है कि 10 वर्ष के बाद आपकी पे और पेंशन के लिए एक बोर्ड बैठता है जिसको बोलते हैं 8वां वेतन आयोग। क्या ये गठन होने की क्या कोई नई खबर है? हाँ जी दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी, हाँ, जो बिल्कुल जेसीएम काउंसिलिंग के महासचिव, उन्होंने कहा है बिल्कुल है, देर आए दुरुस्त आए। पिछले बार जल्दी हो गया था, इस बार क्यों बोला? पिछले बार ये चुनाव में दिखाने का एक तरीका था, लेकिन इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। जरा ये खबर उन्होंने एनडीटीवी से कल बात किया, और एनडीटीवी के जो बात किया है उसमें क्या फर्क पड़ा, उन्होंने क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। बिल्कुल दोस्तों, इसमें फायदा होगा, 100% फायदा होगा। किस प्रकार फायदा होगा, सारी बात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हेडिंग है 8वां वेतन आयोग, जनवरी 26 से वेतन वृद्धि का भरोसा। रेलवे कर्मचारी महासंघ प्रमुख ने क्या कहा? केंद्र सरकार द्वारा अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर पत्ते न खोले गए हों। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को विश्वास है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 1 जनवरी 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी। मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा, मुझे विश्वास है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई देरी होती है तो मुझे यकीन है कि सरकार कर्मचारियों का बकाया भुगतान करेगी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रा राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के सचिव, जो विवादों को सुलझाने के लिए सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का आधिकारिक मंच है। जैसा कि ये केंद्रीय कर्मचारियों का वो मंच जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से बात करता है, और इनके ये प्रमुख हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। दोस्तों, मिश्रा जी ने कहा कि एनसीजेसी स्टाफ साइड सेक्रेटरी के तौर पर मैंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 8वें वेतन आयोग का समय आ गया है, क्योंकि पिछला वेतन आयोग 10 साल पहले बना था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी मांग पर हम गौर करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जैसे चिट्ठी लिखा वित्त सचिव को, उन्होंने कहा हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, गौर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी फोरम ने पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और उनके उत्तराधिकारी टीबी सोमनाथन के साथ बैठक की और उनसे वेतन पैनल के गठन में देरी न करने का अनुरोध किया। जैसा कि पहले वित्त सचिव यानी टीबी सोमनाथन थे और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा थे, अब टीबी सोमनाथन साहब का प्रमोशन करके मुख्य सचिव चले गए। उनसे भी इनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास पर्याप्त समय है। जुलाई में संसद बजट के दौरान वित्त मंत्रालय के सदन में समक्ष कहा था कि वेतन पैनल गठित करने का अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को लोकसभा में लिखित में कहा कि सरकार के पास अब इस तरीके का प्लान नहीं है, लेकिन वित्त सचिव ने कहा समय है, घबराओ मत। मिश्रा के अनुसार कर्मचारी मंच को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि सरकार ने संसद में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, जैसा कि हाल ही में देखा गया कि केंद्र पुरानी पेंशन योजना के लाभों को वापस लेने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन अंततः उन्होंने कर्मचारियों की चिंताओं पर ध्यान दिया और एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की, जो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती। उन्होंने कहा है कि संसद में कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी मीटिंग डायरेक्ट होती है और वहां से सही चीज निकल के आती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी उन्होंने एक बात किया। जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई तो उससे पहले भी कई प्रकार की बातें थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जमीन की हकीकत कुछ और है। आमतौर पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में की गई थी। 25 जुलाई को प्रसारित एक साक्षात्कार में तत्कालीन वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि 2014 में हुआ वो असामान्य था,
क्योंकि यह घोषणा चुनाव पूर्व बजट के हिस्से के रूप में की गई थी। उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग की घोषणा के लिए सामान्य तिथि नहीं थी। सोमनाथ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग लागू होने की तारीख पैनल के गठन की तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन पिछले वेतन आयोग से लागू होने के 10 साल बाद मिलना चाहिए, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेतन आयोग का गठन कार्यकाल लक्षित तिथि से 1 साल पहले हुआ है या 6 महीने। उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी घोषणा करें, हमें इससे बात से फर्क पड़ता है कि 1 जनवरी 2026 को हमारा संशोधन होना चाहिए। यदि डिले होती है तो सरकार उसका एरियर देगा। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की बात करूं, फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग द्वारा कर्मचारी संशोधन के अनुशंसित गुणन इकाई है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 की सिफारिश की गई थी और जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 था। मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकारी मंच पर उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग करेगा। जब हम पैनल के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तो हम निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में अधिक गुणा की। उन्होंने कहा जब इस तरीके का प्रपोजल आएगा तो हमारी सामने टेबल पर बात होगी और हम पहले बार खा चुके हैं, वो गलती हम दोबारा नहीं होने देंगे। हम संभवतः रखेंगे, जैसा कि संभवतः 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है। यूनियन नेता के अनुसार केंद्र सरकार और कर्मचारियों का वेतन 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले संशोधन के योग्य है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता यदि 50% से अधिक है तो उसको उसमें विलय कर देना चाहिए। मार्च में केंद्र ने 4% की बढ़ोतरी करके 46 से 50% कर दिया गया है और अभी भी इस डीए की घोषणा का हम सब इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि 53% पर पहुंचेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं, इस बार फिटमेंट फैक्टर वही होगा जिसकी जरूरत है, वही होगा जो होना चाहिए। दोस्तों सब खबर इस बात की कह रहे हैं कि 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर होता है तो किस पे लेवल की कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या होगी कंडीशन, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।